बरतानिया में टोरी पार्टी की क़यादत और वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बोरिस जॉनसन के परदादा मुसलमान निकले। इस बात का इंकशाफ जॉनसन ने इंटरव्यू के दौरान खुद किया। उनके परदादा सल्तनत उस्मानिया में वजीर थे। ये रिपोर्ट देखिए। बोरिस जॉनसन ने बरतानवी नशरियाती अदारे BBC के एक प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि इनके परदादा मुसलमान थे, जो कि एक सहाफ़ी और सियासतदान थे। बोरिस जॉनसन ने अपने जिस रिश्तेदार का जिक्र किया वो बोरिस जॉनसन के परदादा के दादा अली कमाल थे। अली कमाल 1867 में किस्तानिया, जो कि अब इस्तांबुल कहलाता है, में पैदा हुए। अली कमाल सल्तनत उस्मानिया के दौर में सहाफ़ी और एक अखबार के एडिटर थे। वो शायर और लिबरल ख्यालात रखने वाले सियासतदान थे, जबकि दामद फरीद पाशा की हुकूमत में वजीर दाखिला भी रहे। अली कमाल अवाइल को अपने लिबरल जमहूरी ख्यालात की वजह से अब्दुल हमीद सानी के दौर में सल्तनत उस्मानिया से मुल्क बदर कर दिया गया था। अली कमाल ने एक एंग्लो स्विस लड़की से शादी की थी, जिसके बदन से 11 सितंबर 1903 को मिडल सेक्स लंदन के इलाके पेडिंगटन में विनीफ्रेड बर्न पैदा हुए। इनके 3 बच्चे थे। इनमें से एक उस्मान कमाल था, जो बाद में विल्फ्रेड जॉनसन कहलाया। उस्मान कमाल ने आयरन विलियम से शादी की और उन्होंने बोरिस जॉनसन के वालिद स्टैनले जॉनसन को जन्म दिया। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा मार्क फील्ड को खातून एक्टिविस्ट से बदतमीजी महंगी पड़ गई। बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे ने वजारत से माजूल कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ एहतजाज करने वाली खातून को गर्दन से दबोच कर बाहर निकालने पर बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा मार्क फील्ड को उनके ओहदे से हटा दिया गया, जबकि खातून एक्टिविस्ट जेनेट बार्कर ने फील्ड को इश्तियाल पर काबू पाने के लिए क्लासेस का मशवरा दिया। ये अफसोसनाक वाक़या बरतानवी वज़ीर ख़जाना फिलिप हेमंड के लंदन में एक इशाइये से खिताब के दौरान पेश आया, जिस दौरान 3 पीस सूट और सुर्ख लिबास में मलबूस अफराद ने माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। मार्क फील्ड ने अपने इकदाम पर मुआफ़ी मांगते हुए कहा कि ये सब गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ। उन्हें लगा था कि खातून के पास असलहा है। बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे की तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आज़म ने इस वाक़े की वीडियो देखी है और उस पर तशवीश का इजहार किया है। बर्मिंघम में ब्रिटिश आर्मी एंगेजमेंट ग्रुप की जानिब से कम्युनिटी इवेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानवी फ़ौज के हवाले से डॉक्यूमेंट्री भी नुमाइश के लिए पेश की गई। तकरीब का मकसद मल्टी कल्चरल कम्युनिटी के नौजवानों को बरतानवी फ़ौज के साथ जुड़ने के लिए तरगीब दिलाना था। फ़ौजी अफसरान ने हाज़रीन के सवालों के जवाब भी दिए। आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। दौरान आर्मी ऑफिसर्स ने कम्युनिटी रहनुमाओं के सवालों के जवाब भी दिए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ब्रिटिश आर्मी ऑफिसरान ने कहा कि प्रोग्राम का मकसद कम्युनिटी को फौज की खिदमत से आगाह करना था। कम्युनिटी के नौजवान ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करें। The reason we're here this evening is to introduce the army and on everything that we do to the community. I think it's a really good thing to do and get people to actually understand what we do and who we are, which I think tonight has actually worked really well. And we're here at Villa Park tonight with the Army Engagement Group to give a presentation to the Birmingham community, so community leaders, business leaders and civic leaders, about the role of the British Army and the opportunities that the British Army offers to both young people and volunteers for the cadet forces across the UK. I would implore everybody to find out more about the British Army, and if you can get along to one of your reserve centres or to one of your cadet centres to talk to some serving members of the reserves or the regular army, or talk to some of our cadets, then I'm sure you would find that enlightening. On the City Council, the one thing I'm very pleased about is at the Council we have a covenant on the armed forces, of course including the Army, and I'm also asked about looking at our covenant and see how we could improve the deal and the offer that we have for our armed forces, and I'm very much looking to going through that review with the councillors within the City Council. What the Army does for 12 years and above, which I think in this day and age youngsters are losing respect, and I think the best way to do it is to get the kids into there and get respect. I'm in Erdington and I'm here this evening to find out more about what the Army are doing in our local community, and I am about to speak to one of the officers to find out
what they expect from myself as an advocate. तकरीब में ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की आगाही मुहिम के लिए स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जहां से शुरका ने फौज में शमूलियत के हवाले से मालूमात हासिल की। तकरीब में पाकिस्तानी, भारतीय और दीगर एशियाई कम्युनिटी के रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। आज के इवेंट का मकसद ये था कि आम पब्लिक को ब्रिटिश आर्मी के साथ कैसे एंगेज किया जाए। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरसगीर के अजीम सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह को खराज अकीदत पेश करने के लिए वस्ती लंदन में पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें सिख कम्युनिटी के गुलकारों ने बुल्ले शाह का सूफियाना कलाम पेश करके समा बांध दिया। मारूफ शायर और कॉलम निगार मंसूर आफाक ने सूफी बुजुर्ग का कलाम सुनाकर खूब दाद समेटी। देखेंगे ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। वस्ती लंदन के मकामी हाल में अजीम सूफी शायर बुल्ले शाह की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए पुरवकार तकरीब सजाई गई, जिसमें पाकिस्तान और भारतीय शोरा कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर मुश्ताक लाशारी और लाट अहमद ने बाबा बुल्ले शाह के पंजाबी कलाम के चंद अशार पढ़े तो हॉल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने कहा कि बाबा बुल्ले शाह की जिंदगी का हर पहलू इंसानियत से भलाई का दर्ज देता है और यही वजह है कि कई सदियां बीत जाने के बाद भी उनका नाम जिंदा है और लोग उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। तकरीब में बाबा बुल्ले शाह को खराज अकीदत पेश करने के लिए सिख गुलकारों ने खूबसूरत अंदाज में उनका कलाम पेश किया। दिल मोह लेने वाला सूफियाना कलाम सुनकर शुरकाए महफिल झूमते रहे। इस मौके पर मारूफ कालम निगार और शायर मंसूर आफाक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बाबा बुल्ले शाह का ही कमाल है, उन्होंने इंसानियत के पहलू को अपनी शायरी का महफर बनाया और अक़वाम आलम को मुखातिब होकर अपने कलाम पेश किए। भारतीय शायरा हरनीत परशलीना ने भी पंजाबी और अंग्रेजी में बाबा बुल्ले शाह का कलाम सुनाकर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। जाजा वर्दा मस्जिदा मंदरा अंदर कदे मन अपने विच वड़िया नहीं, ऐनी रोज शैतान नाल लड़दा है, लफ्ज़ नाल लड़िया नहीं। बुल्ले शाह उस्मानी उड़िया फड़दा है, जड़ा घर बैठा फड़िया ही नहीं। तकरीब में पाकिस्तानी, भारतीय और दीगर एशियाई कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। रंग बिरंगे फूल और मैसूर कुन खुशबू हर किसी के मन को भाती है, लेकिन इन खुशबूदार फूलों की बच्चों की तरह देखभाल करना किसी फन से कम नहीं। बर्मिंघम के इलाके स्मॉल हेथ के रिहायशी ओवरसीज़ पाकिस्तानी गुलबहार ने अपने घर के बागीचे में इंतहाई महंगे और खूबसूरत फूलों की दर्जनों इकसाम सजा रखी हैं। अपने नाम की तरह गुले बहार से मोहब्बत रखने वाले इस पाकिस्तानी से ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान ने गुफ्तगू की है, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त बर्मिंघम में पाकिस्तान में डडियाल के इलाका आड़ा जटा से तल्लक रखने वाले गुल बहार साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अपने घर को इंतहाई खूबसूरती से बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के महंगे महंगे फूलों से सजा रखा है। और उनका ये जो घर है, इसकी खूबसूरती को यहाँ की मकामी कौंसिल ने भी बड़ी तारीफ़ की और बड़ा मुनफरिद घर है इनका, और बड़े पैसे लगा के इन्होंने हर किस्म के फूल जो है वो घर पे अंदर सजाए हुए हैं गार्डन के अंदर। इनसे पूछते हैं कि उनको ये कैसा शौक़ है, इतना महंगा शौक़ कैसे पालते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। शौक है ये बचपन से है, दोस्त यार हमसाए और फ्रेंड बहुत खुश है, वो देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा, आपकी ये जो स्किल है ये बनाने की, आपके रिश्तेदार या दोस्त वगैरह इससे फ़ायदा उठाते हैं या किसी मस्जिद में भी आप इसको? आज यार सब फ़ायदा उठाते हैं। मैं दोस्त यार गिफ्ट करता हूँ सबको, मस्जिद में भी सबको मैं गिफ्ट करता हूँ, वो दोस्त यार बहुत खुश होते हैं। ये कैसे आपको इतना महंगा शौक़ कैसे आया आपको कि इतना पैसा आपने अपने गार्डन के ऊपर लगाया हुआ है? मुझे शौक़ है बचपन से, मुझे बचपन से ये शौक़ है और अपना अपना शौक़ होता है ये फूलों का, जिसको शौक़ है वो उसको पता है, अपनी अपनी शौक़ है। मुझे शौक़ है बचपन से, ये फूलों की शौक़ है। आपकी ख्वाहिश है कभी किसी मुकाबले में शिरकत करें जहाँ पर फूलों का मुकाबला हो, लेके जाएं? जी हाँ, ज़रूर मेरी ख्वाहिश है, इंशाल्लाह जाऊँगा मैं, फ्लावर शो में जाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, इतने मैंने फूल देखे हैं, आपका इसमें सबसे पसंदीदा फूल कौन सा है? इसमें सबसे कमेलिया और गुलाब का है। गुलाब सबसे खूबसूरत है, बाकी भी सब खूबसूरत हैं, पर गुलाब सबसे खूबसूरत प्लांट है, फूल। महंगा कौन सा सबसे? कमेलिया
कमेलिया सबसे महंगा। अच्छा, मैं अभी देख रहा था, मैंने काफ़ी फूल देखे लेकिन मुझे मोतिया नज़र नहीं है, इसकी क्या वजह? मोतिया इधर बहुत कम होता है। मोतिया है पर मौसम की वजह से आउटसाइड फ्लावर, वो इनसाइड होता है, आउटसाइड फ्लावर नहीं होता है। बार मौसम ख़राब है इस वजह से। तो आपको वैसे सबसे खूबसूरत किस मौसम में सबसे ज़्यादा फूल खिलते हैं बरतानिया के? हम देखते हैं यहाँ तो बारिशें बहुत होती हैं। समर में बहुत ज़्यादा। तो समर टाइम आ गया अब शुरू है ये। अच्छा, समर टाइम में बहुत नाइस होता है इधर। आप किसी को मशवरा देंगे कि किस तरह अपने घर को खूबसूरत बनाया जा सकता है? ज़रूर इंशाल्लाह। किस तरह बताएं? जिस तरह का गार्डन होगा उसके मुताबिक मतलब डिज़ाइन होता है। गार्डन जिस तरह होता है उस गार्डन का व्यू उसके मुताबिक मशवरा देंगे, इस तरह लगाओ। तो ज़्यादातर फूल आप कहाँ से लिए हैं आपने ये वाले? मैं होल सेल मार्केट से लाता हूँ या मुख्तलिफ गार्डन सेंटर से। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की गिरफ्तारियों के खिलाफ पीपल्स पार्टी फ्रांस ने पेरिस में कायम पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसकी क़यादत पीपल्स पार्टी यूरोप के सीनियर रहनुमा कामरान यूसुफ घुम्मन ने की। राजा हबीब की रिपोर्ट देखिए। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की गिरफ्तारियों के खिलाफ पीपल्स पार्टी फ्रांस की जानिब से पेरिस में कायम पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत और नैब के खिलाफ, जबकि आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की रिहाई के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरे से खिताब करते हुए कामरान यूसुफ घुम्मन और दीगर का कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासी मुकासद के लिए इंतकामी कार्रवाइयाँ नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जो नैब को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन ही नजर आते हैं, जिन पर उन्होंने अपना एहतसाब शुरू किया हुआ है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और मौजूदा हुकूमत ने जो ये मुल्क दुश्मन बजट पेश किया है, हम उसकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं। और हुकूमत वक्त को अकल के नाखून लेने चाहिए। अवाम पिस रही है, उसकी तरफ ध्यान दे, ना कि लोगों से जाती दुश्मनियां बनाए। शुरा ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ अब हुकूमत में है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चाहिए कि अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करें और अवाम से किए गए वादे पूरे करें। राजा हबीब, 92 न्यूज़, पेरिस, फ्रांस। पूरी दुनिया की तरह मलाइशिया में भी पनाहगज़ीनों का आलमी दिन मनाया गया। दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। जावेदुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 1,74,000 पनाह गज़ीन इस वक्त मलेशिया में मुकीम हैं। इनमें 90,000 के करीब अफराद का ताल्लुक़ म्यांमार से है। शाम, अफगानिस्तान, सोमालिया, श्रीलंका और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के हज़ारों शहरियों ने भी मलेशिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त दे रखी है। पनाह गज़ीनों के आलमी दिन के मुनासबत से कुआलालंपुर में पुरवकार तकरीब हुई। मेज़बानी के फ़राइज़ अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा बराए मुहाजिरीन के नुमाइंदा और हाई कमिश्नर थॉमस अल्बर्कट ने सर अंजाम दिए। तकरीब से खिताब करते हुए थॉमस अल्बर्कट ने मलेशिया में मौजूद पनाह गज़ीनों को हसूल रोजगार, सेहत, तलीम और जिंदगी के दीगर मामूलात में दरपेश मुश्किलात और चैलेंजेस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो लोग समाजी, सियासी, माशी और दीगर वजूहात की बिना पर अपना वतन, घर बार सब कुछ छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में पनाह लेने पर मजबूर हो जाते हैं, उन्हें भी एक आम इंसान की तरह आज़ादी के साथ बाइज्जत तरीके से जिंदा रहने का पूरा हक है। उन्होंने मलेशिया समेत पनाह गज़ीनों की मेज़बानी का फरीज़ा सर अंजाम देने वाले ममालिक, इंसानी हकूक़ की तंजीमों, मुखय्यर हज़रात और अदारों का इस अजीम मकसद में UNHCR के साथ ताउन करने का शुक्रिया अदा किया। शाम से ताल्लुक़ रखने वाले पनाह गज़ीनों ने लज़्ज़त अमेज़ पकवान तैयार करने के अलावा मखसूस रवायती अंदाज में मौसीकी की धुनें पेश करके मेहमानों के दिल मोह लिए। दीगर शुरा ने पनाह गज़ीनों को दरपेश मसाइल और उन्हें फौरी हल करने पर जोर दिया। I'm originally from Syria. Grateful for the great help that the UNHCR gets for us because it was really helpful. Because without this, I mean, without the helps that it's simple things, but without this we couldn't really make it here in Malaysia. So it was really good. I'm from the Somali refugee community. I'm and the leader of education for the community.
I would like to thank UNHCR. इस तकरीब में मलेशिया में पनाह गज़ीनों के नुमाइंदों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों, मलेशिया में तैनात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, फ़लस्तीन और दीगर ममालिक के सफारतकारों समेत मुख्तलिफ शुबाहे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। पाकिस्तान भी तकरीबन 25 लाख पनाह गज़ीनों की मेज़बानी करते हुए दुनिया के ममालिक में शामिल हैं, जहाँ के पनाह गज़ीनों की बहुत बड़ी तादाद है। हमें उम्मीद है कि ये पनाह गज़ीन एक दिन अपने वतन को, अपने प्यारों के पास बड़ी इज़्ज़त और आबरू के साथ ज़रूर लौट जाएंगे। कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। चीन में वन बेल्ट वन रोड मंसूबे से जुड़े इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन अलायंस की दूसरी सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत 15 ममालिक की 49 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वफूद ने शिरकत की। इफ्तिताही सेशन में चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी के सदर ने साल 2030 का सेहत विजन पेश किया। चाइना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट की जानिब से पाकिस्तान में शोबे कार्डियोलॉजी में तावन बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। मेगा इवेंट में पाकिस्तान से CPSP, किंग एडवर्ड, फातिमा जनाई मेडिकल यूनिवर्सिटी और सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने शिरकत की। वफ्द की सरबराही पाक चाइना BRIMEA की डायरेक्टर डॉक्टर शहबाज ने की। पाकिस्तानी तलबा को चीन में स्कॉलरशिप्स के माहिदे पर दस्तखत भी हुए। इस मौके पर आर्मी वफूद को चीन में जदीद ट्रेनिंग सेंटर का दौरा भी कराया गया, जहां एडवांस टेक्नोलॉजी, वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी, सिमुलेटेड ICU जैसी सहूलियात समेत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया गया। Bowling back in the air, another catch. मिशन वर्ल्ड कप कौमी टीम का अगला मुकाबला इतवार को जनूबी अफ्रीका से होगा। फास्ट बॉलर वहाब रियाज अगले मैचेस में टीम की अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म है। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ कोशिश की, लेकिन बॉलिंग बेहतर होनी चाहिए थी। टीम का मोराल अच्छा है, प्रेशर में अच्छा खेलेंगे। जितने अच्छे हैं हमने उतना अच्छा खेला नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने जो है वो ज़्यादा अच्छा खेलने की ज़रूरत है, इससे भी ज़्यादा अच्छा खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा किया कि जिस तरह जैसे हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग में बड़ी अच्छी पोजीशन में थे और फिर एकदम से हम लोगों ने जो है वो गिव अवे कर दिया, और इसी तरीके से हमने इंडिया के मैच के अगेंस्ट भी किया। ऑस्ट्रेलिया वाला विकेट था वो आई थिंक 260-270 का था, और हम लोगों ने ऑब्वियसली अच्छी बॉलिंग नहीं की, हम लोग और बेहतर कर सकते थे, और देयर इज़ ऑलवेज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। और इंशाल्लाह इस मैच के लिए सारे बड़े फोकस है, सारे बहुत ज़्यादा मेहनत करें, और इंशाल्लाह वी विल मेक अ गुड कम बैक इन दिस मैच। लॉर्ड्स, जी हां, जिसे क्रिकेट का घर भी कहा जाता है, इस ग्राउंड की शान ही निराली है। 28,000 की गुंजाइश वाले इस क्रिकेट स्टेडियम में जहां क्रिकेट खेलने वालों के ज़ाब्ते मुनफरिद हैं, तो तमाशाइयों को भी जारी ओवर के दौरान अपनी सीट से उठने की इजाज़त नहीं। क्रिकेट का हर शैदाई होम ऑफ क्रिकेट में दाखिल होने को भी एजाज़ समझता है। खूबसूरत ग्राउंड के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन आवान। दुनियाई क्रिकेट का खूबसूरत और जदीद मीडिया बॉक्स भी इसी ग्राउंड का खासा है, जिसमें 200 से ज़ायद रिपोर्टर्स मैच की बराह रास्त कवरेज कर सकते हैं। क्रिकेट के इस घर की एक खास बात यह भी है कि टेस्ट मैच में 5 विकेटें और सेंचुरी स्कोर करने वाले खिलाड़ी का हमेशा के लिए मेहमान टीम के पवेलियन में लगे ऑनर्स बोर्ड पर नाम जब्त कर दिया जाता है। दोनों टीमों के पवेलियन के दरमियान लॉन्ग रूम के भी क्या कहने, पैंट कोट और टाई के बगैर दाखिला भी ममनू है। यही वो लॉन्ग रूम है जो रॉयल फैमिली समेत दुनिया के कई ममालिक के सरबराहान मुमलिकत की मेजबानी कर चुका है। ग्राउंड की तारीख और रवायात के हवाले से क्रिकेट शायकीन और सहाफियों ने अपने तासुरात का इजहार कुछ यूं किया। यहाँ पर जो बंदा खेलता है वो भी तारीख का एक हिस्सा बन जाता है, तो यहाँ आकर मैच देखना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लॉर्ड्स बहुत हिस्टोरिकल ग्राउंड है, लेकिन मेरे लिए ये ग्राउंड बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि मैं यहाँ स्टडी करती थी, तो मैंने अपने पहला टेस्ट मैच मैंने लॉर्ड्स में देखा था मैनी ईयर्स अगो, और आई यूज्ड टू लिव इन दिस एरिया, तो ये इलाका जो है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। बहुत बड़ा एजाज़ है लॉर्ड्स पर क्रिकेट की कवरेज करने आना, और इसलिए कि यहाँ पे इसको क्रिकेट का हेडक्वार्टर कहते हैं पूरी दुनिया में, तो खेलना तो एजाज़ है ही, लेकिन यहाँ पे आके कवरेज करना भी बहुत बड़ा सहाफ़ियों के लिए एजाज़ है और वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड हमने तो ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था, तो पहला 99 का वर्ल्ड कप कवर करने आए थे, तो यहाँ मैंने 2 मैच किए थे, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का, और उसके बाद पाकिस्तान का फाइनल हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया के, तो बड़ा यादगार होता था कि इस ग्राउंड पर आना ही आपके समझते पिनिकल ऑफ है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, बड़ी खुशी फील होती है, और जाहिर बात है कि ये पूरी दुनिया में एक नामवर ग्राउंड है, फेमस ग्राउंड है। ये दुनिया का सबसे हिस्टोरिक ग्राउंड कहलाता है, इसे कि होम ऑफ क्रिकेट कहलाता है।
मौजूदा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच इसी ग्राउंड में 23 जून इतवार को खेला जाएगा। 14 जुलाई को लॉर्ड्स ग्राउंड 5वीं मर्तबा वर्ल्ड कप के फाइनल की मेजबानी करने वाला दुनिया का वाहिद ग्राउंड बन जाएगा। लॉर्ड्स जिसकी शान ही निराली है, मैच के दौरान तमाशाइयों की नकलो हरकत पर भी पाबंदी होती है। यहाँ पर मैच खेलना तो एजाज़ की बात है ही, लोग यहाँ पर मैच देखने को भी एजाज़ समझते हैं। कैमरा टीम के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ बीवी को दुनिया देखने का शौक़ शेखुपुरा में मुग़लिया दौर की तारीख़ी सैरगाह हिरन मीनार ले आया। जोड़ा बज़रिया सड़क 25 ममालिक की सैर व तफरी करने के बाद ईरान बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुँचा। मुगलिया फन तामीर का शाहकार देखने स्पेन के मियाँ बीवी शेखुपुरा की सैरगाह हिरन मीनार पहुँच गए। बारादरी के अतराफ कश्ती रानी की और खूब महसूस हुए। 25 ममालिक की सैर तफरीक करने के बाद अफगान बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुँचे। उनका कहना है कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर किसी ने वेलकम किया। यहाँ आकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है। Since we arrived here from the Iranian border from Taftam, we feel really good, really comfortable. Everyone is welcoming really like a really nice way. So we are really happy to be here in Pakistan. Even in Pakistan, we are feeling very good with the people. They are sharing with us many things. The national yerba is very good, and many things is very nice with people, yes. कोलियो और माइलन ने खुसूसी ट्रक तैयार कराया है जिसमें रिहाइश का भी इंतजाम किया गया है। दुनिया घूमने का मकसद मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत देखना है। एक्चुअली इनका मोटिव ये है कि ये लोग ट्रैवल करते हैं डिफरेंट कल्चर देखने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, कंट्रीज़ देखने के लिए। इनका मानना ये है कि आप जितना ट्रैवल करते हो उतना आप सीखते हो, उतना लोगों से मिलते हो और आपका माइंड खुलता है। दोनों वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत से होते हुए म्यांमार, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जहां चंद रोज कयाम करके मजीद 1 साल दीगर ममालिक घूमने के बाद वापस स्पेन रवाना हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।